जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे एग्जाम में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वह लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी मैथ के अंतर्गत हम लोग जो है रेशियो प्रोपोर्शन जो है वह स्टार्ट किए हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन के अंतर्गत हमने लास्ट 2 क्लास में जितने भी इसके बेसिक थ्योरी थे वो हमने आपको बताया और समझाया भी, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और जैसा हमने लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम अनुपात समानुपात का जो है वह क्वेश्चन करेंगे और फिर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि कैसे जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी ये बराबर, देखिए यहाँ पर जो है अगर दो बिंदु दिया है तो इसको कहते हैं अनुपात। इसको क्या कहते हैं? अनुपात। और अगर दो अनुपात जो है इस तरह से दिया रहे तो इसे कहा जाता है समानुपात। इसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। और ये समानुपात को जो है हम बराबर भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है अगर दो अनुपात दिया है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? समानुपात कहेंगे। यानी कि दो अनुपात जब बराबर हो जाए तो उसी को समानुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको ए अनुपात बी बराबर दिया कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:1। और सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:5। तो फाइंड करना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को जो आप लोग को हमने बताया था, इसके जो है वो 4 मेथड हमने आपको समझाया था। एक है आपको बैलेंस करने वाला मेथड जो 2 अनुपात में लगता है। तो यहाँ जो है टोटल 3 अनुपात दिया है। ठीक है, तो बैलेंस करने वाला मेथड तो इसमें लगेगा नहीं। दूसरा हमने आपको बताया था जेड वाला मेथड। तीसरा बताया था पड़ोसी वाला मेथड। और चौथा बताया था छोड़ पकड़ नियम। ठीक, तो सबसे बेटर जो है छोड़ पकड़ नियम होता है, जो हमने कहा भी था कि यह ब्रह्मास्त्र है। और इस तरह का प्रश्न जो हम छोड़ पकड़ नियम से ही बनाएंगे। जबकि चूंकि हम लोग जानते हैं वो चारों नियम जानते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक नियम से बताएंगे, बाकी नियम से जो है आपको अपने घर पे जो है बनाना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए अब पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। क्या है दिया हुआ है आपको? ए अनुपात बी। ए अनुपात छोड़ पकड़ नियम में आपको इस तरह से पहले अनुपात जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद जो है वो बी अनुपात सी, यह आपको दिया हुआ है 4:1 दिया है। सी अनुपात डी, यह आपको दिया हुआ है 2:5 दिया है। अब वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है हमको ए अनुपात, वैल्यू निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो हमने आपको बताया था कि छोड़ पकड़ नियम में सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि ये आगे वाला जो रहेगा, ठीक है, अनुपात का जो पहला पोर्शन रहेगा उसको हम सबको क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो वो हो जाएगा एक अनुपात। तो अगर इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16। तो एक अनुपात कितना आ गया? 16। बी का अनुपात निकालने के लिए पहला को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे। तो जब इसको पकड़ेंगे तो 4 4 तिया 12 और 12 दूना 24, यानी कि बी का अनुपात कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? सी का अनुपात निकालने के लिए दूसरा को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो सी का अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डी का अनुपात निकालने के लिए हम अगला को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे। क्लियर है? इसको हम पकड़ेंगे तो गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो डी का अनुपात कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा? 16:24:6:15। अगर कटता है समान संख्या से तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रश्न आंसर क्या है? 16:24:6:15। तो कहाँ है? यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर से एक और समझते हैं, देखिए छोड़ पकड़ नियम में सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है हम पहले ऐसे अनुपात को लिख देंगे। इसमें जो है 10 अनुपात दे दे, 20 अनुपात दे दे, हम इसी तरह से गुना करके बनाएंगे। लेकिन इस प्रश्न में जो 3 अनुपात दिया है, तो सबसे पहला कहते हैं स्टेप 1 में कि ये पहले वाला को क्या करना है? पहले वाला को जो है वह गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो 2 चको 8 और 8 दूना 16, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 16 आ गया।
ठीक है, 16 आ गया। फिर बी का अनुपात निकालने के लिए पहला को छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 4 तिया 12 और 12 दूना 24। क्लियर है, तो यह बी का अनुपात 24 हो गया। सी का अनुपात निकालने के लिए दूसरा को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो सी का अनुपात 6 आ गया। और डी का अनुपात निकालने के लिए हम इस अगला को छोड़ेंगे और इसको हम फिर पकड़ेंगे, तो 3 एक हम 3 और 3 पचे 15, तो यानी डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर दिया है 3 अनुपात 2 और सी अनुपात डी यह बराबर दिया है 3 अनुपात 4 और डी अनुपात ई बराबर दिया है 5 अनुपात 2। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यह बराबर कितना होगा। ठीक है, वही सिमिलर टाइप से बनेगा, आप लोग बना पाइएगा। देखिए पहले जो है, चलिए इधर बनाते हैं। पहले इसमें जो है आपको पहले सभी अनुपात को क्या करना है, सभी अनुपात को जो है लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे तो ए अनुपात बी यह बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 1 का, बी अनुपात सी यह बराबर हो जाएगा कितना, 3 अनुपात 2 का। क्लियर है। अगर हम लिखेंगे सी अनुपात डी तो यह बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 4 का। और फिर अगला क्या दिया है, डी अनुपात ई यह बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 2 का, जैसे हम पिछला वाला प्रश्न बनाए थे। तो पहला स्टेप हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई। ऐसे जो है कितना भी अनुपात दे दे, हम जो है ब्रह्मास्त्र नियम का यूज करेंगे। और ब्रह्मास्त्र नियम कौन सा है, छोड़ पकड़ नियम जो है वह ब्रह्मास्त्र नियम है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये पहले वाले भाग वाले अनुपात को जो है ये आपस में क्या करेंगे, हम ये सभी में जो है वह गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 18 पचे 90, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अनुपात बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 9 बचे 45। तो अनुपात बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। अभी अनुपात हमको सी का मान निकालना है, तो सी के लिए जो हम इसको छोड़ेंगे, सॉरी इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 6 बचे 30। तो अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अनुपात डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो 1 दूनी 2 और 2 चौको 8 और 8 बचे 40 हो जाएगा। तो अनुपात डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो गया। अनुपात ई का मान निकालने के लिए जो हम इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 चौको 8 और 8 दूना 16, या अनुपात ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी ऐसे कितने भी अनुपात दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, छोड़ पकड़ नियम लगाइए, ब्रह्मास्त्र मेथड है, आपको आसानी से बनेगा। पेन उठाने मतलब उठाइए, प्रश्न में ही जो है आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए इसमें प्रश्न में दिया है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 9 और 2/9 अनुपात 1 यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर होगा आपका 3, 1 कितना होगा, 3 होगा। और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2/7 और 5/14 दिया है। क्लियर है। अच्छा, डी अनुपात सी क्या दिया है, डी अनुपात सी यह दिया है आपको 7/10 और 3/5। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, अभी तक जितना हम देख रहे थे इधर, ठीक है, लास्ट का प्रश्न है जो भी जो ये सीक्वेंस में रहता है। देखिए ए है बी है,
ए अनुपात बी है, फिर आपको बी अनुपात सी दिया, फिर आपको सी अनुपात डी दिया, फिर डी अनुपात ई दिया, मतलब सीक्वेंस में दिया है। लेकिन इस प्रश्न में जो है वो थोड़ा उल्टा कर दिया, ठीक है। ये दिया है आपको डी अनुपात सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसको हम सी अनुपात डी बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सी अनुपात डी बनाएंगे। तो सी अनुपात डी करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सी वाला को हम पहले लिख देंगे और डी वाला को बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 3:5 और अनुपात हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। क्लियर है, अब तो आसानी से बन जाएगा। तब कह रहा है क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है मान क्या होगा। ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छा यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि अनुपात जो है वह आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ, यानी बटे में दिया हुआ। तो कभी भी अनुपात जो है फ्रैक्शन में नहीं होता, हमको क्या करना पड़ता है, उसको इंटीजर बनाना पड़ता है। तो या तो आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, या तो आप जो है नीचे का एलसीएम ले करके ऊपर में आप गुना करिएगा। तो हमको नीचे का 1 बनाना है, तो नीचे का एलसीएम ले करके ऊपर में हम क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं। तो आप जो है या तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, और नहीं तो जो है आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, जैसे देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, ये आपको दिया है 2/9, अरे सॉरी 2/9 अनुपात 1/3 दिया। बी अनुपात सी ये आपको दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14। सी अनुपात डी, ठीक है। यहाँ पर उल्टा था प्रश्न, हमने इसको पलट दिया। तो सी अनुपात डी क्योंकि सीक्वेंस में रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये अनुपात हो जाएगा आपको 7/10। यहाँ तक क्लियर है। अगर कटता है तो काट दीजिए, अब नहीं कटता है तो रहने दीजिए। लग रहा है कि कट जाएगा, देखिए जैसे 3×3 = 9, 7×2 = 14, 5×2 = 10। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/3। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। क्लियर है। इसको गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 2×2 = 4, कितना हो जाएगा 2×2 = 4, और ये हो जाएगा अनुपात 5। इसको गुना करेंगे तो 10×3, सॉरी ये 2 बार में कटेगा ना, 5×2 = 10 कटेगा ना, गलती से मिस लिखा गया। अभी क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3×2 हो जाएगा 6, और अनुपात हो जाएगा 7। अभी बन जाएगा, ठीक है। अभी जो हम ब्रह्मास्त्र नियम छोड़ पकड़ नियम लगा देते हैं और आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमको आपको बताया था कि सबसे पहले आगे वाला जो रेशियो का अनुपात का जो भाग होगा उसको हम आपस में गुना करेंगे तो किसका मान आएगा, तो अनुपात ए का मान आ जाएगा। तो चलिए गुना कर दीजिए, तो 4×2 = 8 और 8×6 = 48 हो जाएगा। 8×6 कितना हो जाएगा 48, अच्छा ठीक है। 8×6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात डी भी आएगा, अब बराबर, ठीक है। 8×6 हो जाएगा 48। तो चलिए ए की जगह पर लिख दीजिएगा कितना 48 लिख दीजिएगा। अभी हमको बी का अनुपात निकालना है, तो बी को अलग इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तब गुना कर दीजिए पर जिसको पकड़े उसके साथ। तो 4×3 = 12 और 12×6 कितना हो जाएगा 12×6 = 72 हो जाएगा, 72 लिख दिया। अनुपात सी का मान निकालना है, तो अनुपात सी का मान कैसे निकलेगा, तो अगला वाला को छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे। तो 5×3 = 15, 15×6 = 90। तो सी का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी अगला का डी का अनुपात निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे। तो 5×3 = 15, 15×7 = 105। तो चलिए हम 105 लिख देते हैं। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ जाएगा 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105। लग रहा है कि कट जाएगा, कि आंसर तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए कौन कितना कितना से कटेगा। ठीक है, तो 48, 72, 90 और 105 ये लग रहा है 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 16×3 = 48 और ये हो जाएगा 24×3 = 72
और ये हो जाएगा आपको 30 तिहाई 90 और ये हो जाएगा 35 तिया 105। क्लियर है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये हो गया आंसर। अभी देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन में 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अगला हम बनाते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया है 1:3, सी अनुपात ए प्लस बी यह बराबर दिया है 5:7। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है और बताना है कि इसका मान जो है ऑप्शन आपको नीचे दिया है। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न जो है, ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो पहला अनुपात में भी 3 व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि ए है, बी है और सी है, और दूसरा अनुपात में भी 3 व्यक्ति है, सी है, ए है और बी है, यानी कि दोनों अनुपात में जो है वह 3-3 व्यक्ति है। जब व्यक्तियों की संख्या समान है, ठीक है, तो हम अनुपात को बराबर कर दें। ठीक, तो हम आपको बताए थे कि अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि पहला अनुपात के जोड़ेंगे और जितना आएगा उसको हम दूसरे अनुपात में गुना करेंगे, और दूसरा अनुपात को जोड़ करके जितना आएगा उसको हम पहले अनुपात में गुना करेंगे, तो दोनों अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जब भी योग बराबर करना है तो पहला वाला योग में दूसरे से तथा दूसरा वाला योग में पहले से गुना कर देंगे। तो चलिए पहले इसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम गुना करके अनुपात को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो लिखना दिया हुआ था एक अनुपात बी प्लस सी, ये दिया हुआ था आपको 1:3, और अगला दिया हुआ था आपको सी अनुपात ए प्लस बी, यह दिया हुआ था आपको 5:7 दिया था। ठीक है, तो हम आपको बताते जब दो अनुपात, यहाँ भी 3 आदमी व्यक्ति है और यहाँ भी 3 व्यक्ति है, तो अनुपात को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करने के लिए हम इसका योग से, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, तो इसका योग से जो हम इसमें गुना कर देंगे, और इसका योग हो जाएगा 7×5 7 और 5 12, तो इसका योग से हम इसमें गुना कर। समझ में आया यहाँ तक। यानी कि दो अनुपात को जब बराबर करना होता है तो पहले अनुपात का योग से दूसरे अनुपात में गुना, तो पहला अनुपात का योग हो गया 1 और 3 4, तो दूसरे अनुपात में गुना कर दिए 4 से, और और पहला अनुपात दूसरा अनुपात में जो है पहले और पहला अनुपात में जो है दूसरे अनुपात के योग से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ 5 और 7 हो जाएगा 12, तो यहाँ पहला अनुपात में कितने से गुना करेंगे, 12। इस प्रकार से जो है अगर दो संख्या बराबर है, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, तो योग को बराबर करने के लिए हम गुना कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी 12 को गुना करेंगे, चलिए अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 12, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 12, और ये हो जाएगा आपको 36। क्लियर है। दूसरा अनुपात का मान कितना हो जाएगा, आपका 5 चौको 20, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 7 चौको 28 हो जाएगा। अच्छा काटता है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा आपको 1:3 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपको कितना बार में कटेगा, ठीक है, ये आपको 4 से कट जाएगा, तो 4×5 20 और 4×7 28 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यानी यहाँ पे सिर्फ हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जो है वो अनुपात को क्या किए हैं, बराबर किए हैं, और अनुपात बराबर करने के लिए पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना किया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पहला अनुपात में भी 3 व्यक्ति है और दूसरा अनुपात में भी सेम 3 व्यक्ति है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हमको निकालना क्या है, हमको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमको निकालना है बी अनुपात ए प्लस सी निकालना है। ठीक है, तो अच्छा अभी देखिए, तो यहाँ भी जो है
ये तो फिर सेम आ गया। अच्छा, ये तो फिर सेम आ गया, तो फिर तो कोई योग बराबर करने से बेनिफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, बेनिफिट नहीं हुआ। तो अभी जो है योग बराबर करने के लिए जब काट देंगे तो फिर तो समान आ जाएगा। तो हमको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। हमको पहले देखना पड़ेगा कि अगर एक योग से बराबर किए है ना, तो हमको योग से हम काटेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमको देखना होगा कि अगर ये कटता है तो काट दीजिए। तो 4 तिया हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ये आ गया आपको 3 बार में। तो ये हो जाएगा आपको 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपको 3 तिहाई 9, क्योंकि योग से बराबर किए हम। और ये हो जाएगा आपको एक बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5:7। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपको 9 3 12, और ये हो जाएगा 7 5 12। अभी जो है दोनों अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 3 व्यक्ति जो था, ठीक है, उसका योग कितना आ जाएगा, आपको 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान हम कितना लिख सकते हैं, 12 लिख दें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब अनुपात जब बराबर हो गया है दोनों का, ठीक है, तो a का मान देखिए तो कितना है, a का मान, a का मान देखिए कितना है, a का मान जो है a का अनुपात कितना है, 3 है। अगर इसी में पूछ देता हमको, ठीक है, यदि प्रश्न पूछता कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पर से ए अनुपात का वैल्यू कितना है, हमको हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, बी का हमको नहीं पता है। ठीक है, सी का हमको पता है, यह आपका 7। सी का कितना है, 7 है। तो बी का कितना होगा, यहाँ से देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है आपको कितना, 12 है। तो बी का मान निकालने के लिए हम ए प्लस सी को घटा दें। ठीक है, हम घटा ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 12। अगर हमको बी निकालना है, ठीक है, हमको बी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर जो है 12 माइनस हो जाएगा ए प्लस सी। इतना तो लिख ही सकते हैं। और ये 12 का 12, और ए प्लस सी का अनुपात कितना दिया है, ए प्लस सी का अनुपात कितना दिया है, ए बराबर जो है 3 है, और बी बराबर कितना है, ए बराबर 3 है, और बी बराबर जो है, सॉरी, सी बराबर जो है वो कितना है, 5 है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 8। तो यानी 12 में से 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4। यानी कि बी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन प्रश्न हमको पूछ रहा था कि बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। तो जो है अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है हम लिखेंगे, तो बी अनुपात ए प्लस सी। तो ए प्लस सी, बी का मान लिख दीजिए 4। चलिए, और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपको 3, और बी और सी का मान कितना हो जाएगा आपको 5। तो ये हो गया 5 4 अनुपात, ये हो जाएगा 8। ठीक है, कटता है समान संख्या से तो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा। तो 1:2, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, 1:2, यानी द राइट आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, पहले देखना था क्या कि ए, फिर से समझ लीजिए एक बार, पहला अनुपात में भी 3 व्यक्ति है और दूसरा अनुपात में भी 3 व्यक्ति है। जब दोनों अनुपात में 3 व्यक्ति है, तो हम अनुपात को हम बराबर कर सकते हैं। तो अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करना है कि पहला अनुपात का योग से दूसरे में गुना, और दूसरा अनुपात का योग से पहले में गुना। तो पहला अनुपात का योग जो है वो आपको 4 है, तो इसको 4 से गुना कर दे दूसरे अनुपात में। और दूसरा अनुपात का योग जो है 12 है, तो पहले अनुपात में गुना कर दिए। कटता है तो काट दिए, 4 तिहाई 12। अब गुना करके जो है वह 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी पहला अनुपात का योग हम निकाल ही सकते हैं कि 12 है, और दूसरा अनुपात का योग भी 12। अनुपात दोनों बराबर हो गए, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। अभी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 व्यक्ति था, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तीनों का योग जो है बराबर है। यहाँ से भी तीनों का योग जो है बराबर है। अब यहाँ पर प्रश्न हमको बी चाहिए था, बी अनुपात का मान चाहिए था। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछता तो 3:4:5 होता, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया है, और यहाँ से बी का वैल्यू जो है वह हम आराम से निकाल सकते हैं। ए प्लस सी को घटा करके आ जाएगा 4। तो फिर प्रश्न में जो कहेगा आपका बी अनुपात ए प्लस सी कह रहा था, तो हम बी का जगह पर बी का मान, ए प्लस सी की जगह पर ए प्लस सी का मान रख करके हम दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो 1:2 आएगा। क्लियर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है, आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि अगर अनुपात दिया हुआ है और इस प्रकार से कोटि का मान दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मान निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर निकाला जा सकता है तो ठीक है, तो उसका मान हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे। ऐसे तो हमने आपको बताया था कोफिशिएंट के शामिल करने के, लेकिन कोफिशिएंट के शामिल हम तभी करेंगे जब हमको कोटि पहचानने नहीं आएगा। लेकिन हमको तो कोटि पहचानने आता है कि किसका मान निकलेगा और किसका मान नहीं निकलेगा। ऊपर नीचे कोटि अगर समान रहेगा तो उसका मान जो है वह हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका 3 है और यहाँ पर भी 3 है, नीचे में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यानी कि इसका मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है x अनुपात y बराबर दिया है 5:2 दिया है। तो चलिए इसका जो है मान निकाल लीजिए। पहला का जो है क्या दिया है, एक्स क्यू दिया है। देखिए इसमें जो है शायद आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो x अनुपात y का मान दिया हुआ है कितना, 5:2 दिया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि आपको एक्स क्यू, ठीक है, बटा एक्स क्यू, सॉरी, और ये है आपका यहाँ माइनस वाई क्यू। क्लियर है, नीचे दिया है प्लस वाई क्यू। अब इसका पूछ रहा है कि मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। निकल सकता है क्योंकि ऊपर का कोटि भी 3 है और नीचे का भी कोटि क्या है, ऊपर का कोटि 3 और नीचे का भी कोटि 3, तो मान निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम x की जगह पर 5 पुटअप कर दे और y की जगह पर 2 पुटअप कर सकते हैं। अगर कोटि समान नहीं रहता तब हम पुटअप नहीं करते, के लेके शामिल करते, उसका मान फिर नहीं निकलता, तो कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, नीचे करेंगे तो 5 का क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब। ये हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और माइनस हो जाएगा 8 और ये इसका मान हो जाएगा 125 और प्लस हो जाएगा 8। 125 में से 8 घटाएंगे तब इसका मान आ जाएगा 117। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 117 और 125 में से 8 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 133। यानी कि मान कितना हो जाएगा, 117/133। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 117/133। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं दूसरा वाला का हम बना नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 117/133 मान हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए दूसरा प्रश्न में इसी का जो है दूसरा प्रश्न कर रहा है आपको। पहले सबसे पहले हम देखेंगे मान निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। तो मान निकाला जा सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हमको पहले कोटि पहचानना होगा। तो यहाँ पे कोटि जो है आपको दिया है 2, कोटि कितना दिया है 2, यहाँ भी कोटि 1 और यहाँ भी कोटि 1। चलिए इसको हम लिख देते हैं, आप लोग को शायद छोटा नजर आ रहा होगा क्योंकि एक ही पेज में जो है 4-4 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपको कि, चलिए इसको थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं तो स्पेस मिलेगा। यहाँ दिया है कितना कि यहाँ दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अभी इसका देखिए पहले हमको देखना है कि मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो मान निकल सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हम कोटि चेक करेंगे। तो यहाँ भी कोटि 2, यहाँ भी कोटि 2 और यहाँ 1 और यहाँ 1। तो हम बताए थे कि जो अनुपात समानुपात में जब कोटि जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमको बेस नहीं देखना है, घातांक करने वाला नियम यहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है कि कोटि समान है कि नहीं। तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, तो यानी ऊपर में भी 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 1 और फिर यहाँ 2, यानी 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2। तो मान निकाला जा सकता है। तो जब मान निकाला था हमको मालूम चल गया तो डायरेक्ट हम अनुपात का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 दूना का 10 और ये प्लस और 2 का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 और ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। मान निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस 10 और ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 10 और ये माइनस, सॉरी, प्लस 4 हो जाएगा। अब 25 और 4 29, 29 में से 10 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 19 और 25 और 10 35, 35 में से 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 39। ये हो गया आपका आंसर। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 19/39 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का प्रश्न हमने आपको
थ्योरी में समझाया था। ठीक है, तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा में कह रहा है कि, देखिए चलिए यहाँ प्रश्न लिख ही देते हैं क्योंकि ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। वह कह रहा है कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटे में दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको पहले हमको देखना है कि मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम कोटि चेक करेंगे। तो कोटि चेक करते हैं, तो कोटि चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक का पावर यहाँ पर एक है, तो ये एक और एक दो हो गया, और यहाँ पर एक्स का पावर दो है। ठीक, नीचे में जो है आपका एक्स का पावर दो और वाई का पावर भी दो, तो ऊपर में भी दो है नीचे में भी दो है, तो इसका मान निकाला जा सकता है। तो मान निकाला जा सकता है, तब अनुपात पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू टू, तो यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट लिखते हैं। एक्स का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अभी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना, एक्स का मान है 5, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्लियर है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस, और वाई का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 10 में से माइनस 25 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको -15, और ये 25 और 4 हो जाएगा आपका 29। क्लियर है। ऑप्शन कहाँ है, -15/29, यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है क्या, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए इसको भी लिख ही देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई और बटे का कितना दिया है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दिया है। अभी इसका मान निकल सकता है कि नहीं, पहले वो चेक करना है। तो देखिए ऊपर में जो है एक्स का कोटि है 2, लेकिन वाई का कोटि है 1। ठीक है, यहाँ एक्स का कोटि है 2 लेकिन वाई का कोटि है 1। नीचे में जो है एक्स का कोटि है 1 और वाई का कोटि है 2। जब कोटि तो समान नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पहली जो है कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी क्या हो जाएगा CND। क्लियर है। अगर ये कोटि समान रहेगा तभी तो हम मान निकालते। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 5, 4, 2 या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं एक ही प्रश्न में जो है 4 प्रश्नों को इंक्लूड किया हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि आपको यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:7:9। फिर कह रहा है कि एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है आपको 30, तो मान निकालना है आपको कि c का मान क्या होगा। ठीक है, c का मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आपको हमने बताया था कि अगर इस तरह का a प्लस बी प्लस सी मतलब ऐसे रहेगा, तो यहाँ देखिए ए है कितना 2 बार, बी है आपको 2 बार और सी है आपको 2 बार। तो अगर हमको ए का मान निकालना है तो ए वाला को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बाकी वाला को हम घटा देंगे, बताया था आपको हमने। ठीक है, क्या करेंगे, ए वाला को जोड़ेंगे और बाकी वाला को घटा देंगे, या हम 2a प्लस बी प्लस सी करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान है, जहाँ जहाँ ए रहेगा हम ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाला को जोड़ेंगे, बाकी को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अनुपात हमको अगर निकालना है ए अनुपात, यहाँ से पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ठीक है, और ए अनुपात बी अनुपात जब सी निकल जाएगा तो संख्याओं यानी ए प्लस बी प्लस सी योग दिया है तो अनुपात का भी योग करेंगे, तुलना करके बना सकते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात जहां जहां ए है तो ए यहाँ है, देखिए जहां जहां ए है उसको जोड़ेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो ए का मान कितना है, ए का पहला वाला का मान है 4 और इसका मान है 9। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 में से 7 घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। बी का मान निकालना है तो बी वाला को जोड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो बी कहाँ है, तो बी एक यहाँ है और बी एक यहाँ है। तो 4 4 4 और 7 को जोड़ेंगे और 9 को घटा देंगे, तो 7 4 11, 11 में से 9 गया,
कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अनुपात बी का मान 2 हो गया। अभी सी का मान निकालने के लिए सी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बाकी वालों घटा देंगे। तो सी एक यहाँ है और सी एक यहाँ है, तो इसका अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 7, इसका अनुपात है 9। तो 9 और 7 16, और इसको हम घटा देंगे तो 16 में से 4 गया, 16 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। चलिए 12 लिख दिया। काटता है तो काट दीजिए, तो लग रहा है कट जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान आ गया आपको 6। ठीक, कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए इधर हम लिखते हैं, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आगे हम निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना है सी का अनुपात नहीं निकालना है, सी का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि सी का के मान कितना होगा। अनुपात निकालना रहता तो 6 अनुपात हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं निकालना है, क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 30, यानी कि संख्या का योग दे दिया है आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हम आपको तुलना के लिए बताए थे कि अगर अनुपात दिया हुआ रहे और संख्या के बीच कोई रिलेशन दिया रहे तो हम तुलना करके बनाते हैं, यानी कि संख्या का योग तो अनुपात का योग, संख्या में अगर अंतर दिया रहेगा तो अनुपात में अंतर, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में भागा तो अनुपात में भागा, संख्या में एलसीएम तो अनुपात में एलसीएम। तो यहाँ संख्या में क्या रिलेशन दिया है, योग का रिलेशन दिया है, तो हम अनुपात में भी योग कर दें तुलना करने के लिए। तो चलिए योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 और 1 4, 4 और 6, ये हो जाएगा अनुपात 10 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अनुपात 10 का मान कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो अनुपात 1 का मान कितने के बराबर, ठीक है, अनुपात 1 का मान कितने के बराबर, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपको 10 तिहाई 30, यानी कि 3 के बराबर। क्लियर है। अभी जो है किसका मान पूछ रहा है, तो सी अनुपात, सी का मान पूछ रहा है कि सी का मान कितना होगा। तो सी का मान कितना होगा, तो आपका सी का अनुपात कितना है, तो अनुपात 6। तो सी का मान निकालने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, अनुपात 6 है तो यानी अनुपात 1 बराबर 3, तो अनुपात 6 बराबर 6 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही यहाँ पर अगर हमको अनुपात मतलब बी का मान पूछता, ठीक है, बी का मान पूछता है तो बी का कितना अनुपात है, 1, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाता। वही हमको अगर 1 का मान पूछता तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना है, 3 है, तो यानी कि अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 बराबर हो जाता 9। क्लियर है। लेकिन हमको प्रश्न में पूछ रहा है सी का मान, तो सी का मान कितना हो जाएगा, यानी सी का मान जो है आपको 18 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लिखिए, ठीक है, इसमें जो है वो समझने के लिए ये था कि आपको जो है अगर संख्या दो दो संख्या रहे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ से जो है ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकालने के लिए आपको पहले ही बताए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जिसका जहाँ ए का मान निकालना रहेगा तो जहाँ जहाँ ए रहेगा उसको हम जोड़ेंगे और बाकी वाला को घटा देंगे। तो वहां से ए का मान निकल गया, उसी तरह से बी का अनुपात निकालेंगे और सी का अनुपात निकाले, काटा तो काट दिया। और प्रश्न में दिया हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पर सी का अनुपात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सी का जो है मान पूछ रहा है। तो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग दिया है आपको 30। तो आपको तुलना करने के लिए बताए थे कि अगर संख्या का योग दिया है तो अनुपात का योग, संख्या गुणनफल अनुपात का गुणनफल, संख्या का अंतर अनुपात का अंतर करना है। तो यहाँ पर अनुपात का योग दिया है, हो जाएगा 10, अनुपात 10 बराबर हो जाएगा संख्या का योग 30, तो अनुपात 1 बराबर 3, तो सी का मान कितना, अनुपात 6 है, तो यहाँ 6 इंटू 3 बराबर 18। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए सी और सी प्लस ए, सिमिलर प्रश्न है, ठीक है, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। आपको बताना है, दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है, तो बताना है कि सी का मान क्या होगा। सिंपल है। ठीक, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको अनुपात
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेना होगा। ठीक, तो ए अनुपात डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां ए का निकालना है तो जहां जहां ए है यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8, 8 6 14, 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी का निकालने के लिए जहां जहां बी है वहां बी वाला को जोड़ेंगे, बाकी वाला को घटा देंगे, तो यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो 7 और 6 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 5। 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अभी सी का मान निकालना है तो जहां जहां सी है वहां वहां जोड़ दीजिए, बाकी को घटा दीजिए। यहाँ सी है और यहाँ सी है तो 7 और 8 जुट जाएगा, बाकी इसमें से 6 घट जाएगा, तो 8 7 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, अनुपात 9 हो गया। क्लियर है। अभी यहाँ पर जो है आपको संख्या का योग दिया हुआ है, तो हम संख्या का योग दिया है तो अनुपात का भी योग करेंगे, तो यहाँ पर अनुपात का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, अनुपात अनुपात 21 और 21 बराबर कितना दिया है, 14 दिया है, तो अनुपात 1 बराबर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 14/21, कटता है तो काट दीजिए, तो 7 दूना 14 7 21, यानी कि 2/3 आ जाएगा, किसका मान, अनुपात 1 का मान। तो आपको पूछ रहा था किसका मान, अनुपात मतलब सी का पूछ रहा है मान ना, तो सी का मान में हम गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए 2/3 से, तो कितना हो जाएगा 9, सी का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 2/3, 3 × 9 और 3 दूना 6, यानी सी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर ए का मान पूछता है तो ए वाला 7 से गुना कर देते हैं, बी का मान पूछता है तो 5 से गुना कर देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि आपको x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w, इसका अनुपात दिया है 2:3:5। तब कह रहा है कि 3x प्लस 3z माइनस 2w और अनुपात w का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आपको जो है वो 4 ऑप्शन में जो है इसका मान क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न जो दिया रहेगा तो आपको पहले रिलेशन खोजना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 3 और 2 5 बराबर 5, यहाँ हो जाएगा ना, ये 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 और ये बराबर 5, यानी कि ये दोनों को जोड़ के हम इसको बराबर कर सकते हैं, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात को जोड़ दीजिए अब बराबर कर दीजिए, किससे, इससे बराबर कर दीजिए, तभी तो हो जाएगा ना। यानी कि इसको जोड़ेंगे और इसको हम बराबर करेंगे, 3 और 2 5 बराबर 5। समझ में आ रहा है। देखते हैं वहां से क्या रिलेशन निकलता है और वहां से रिलेशन से हम कोशिश करेंगे इस अनुपात में लाने के लिए। तो देखिए, यानी कि इसको इसको जोड़ दें और इसको बराबर कर देंगे, यानी ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से जोड़ के देखते हैं कुछ रिलेशन निकलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपको x माइनस वाई और प्लस हो जाएगा z, इसको जोड़ देंगे हम दूसरे अनुपात से, तो ये हो जाएगा आपको y माइनस जेड। इस तरह का प्रश्न में ना आपको जो है सबसे पहले रिलेशन खोजना हो, कहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये इतना बराबर हो गया। ठीक है, और इसको कर सकते हैं कितने का बराबर, तीसरा वाला अनुपात का बराबर, यानी कि 2x प्लस जेड और माइनस w लिख सकते हैं। अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कटता है तो काट दीजिए, कटेगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, प्लस जेड से माइनस जेड कट गया, कट गया ना, तो ये आ गया आपको x प्लस 2w, x प्लस 2w बराबर हम लिख सकते हैं 2x प्लस जेड और माइनस w, इतना लिख सकते हैं ना। देखिए तो हमको इसको ध्यान में रखना है, इसको जो है ये ध्यान में रखना है, हमको इस फॉर्मेट में लेके आना होगा, तभी जो है वो प्रश्न बन सकता है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में दिक्कत तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और हम क्या कर सकते हैं, इसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए, यानी x प्लस अगर जेड लेके आ जाए, यहाँ पर देखिए x प्लस जेड लेकर के आ जाए तो कुछ काम मेरा बन सकता है। तो चलिए x और z वाला को एक साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको x, ये हो जाएगा आपको x, ठीक है, ये हो जाएगा आपको x। अच्छा इधर कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, x प्लस जेड इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2w और माइनस डब्ल्यू इधर आएगा तो आप जाएगा 3w, ये हो गया 3w, और ये बराबर हो जाएगा 2x इधर, एक x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x, नहीं 2x इधर है और एक प्लस में है ना जी, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 2x में से एक x घटाएंगे तो हो जाएगा x और ये प्लस हो जाएगा z। देखिए तो रिलेशन आ गया एक, तो करीब करीब पहुंच गए हम लोग, यानी x प्लस जेड का मान कितना आ गया, 3w का बराबर आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 3x और 3z चाहिए, तो दोनों तरह 3 से गुना कर दें, तो 3 से गुना करेंगे, चलिए इसको अभी हटा देते हैं, 3 से हम दोनों साइड में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3w बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस जेड, जब इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 3 3 9w, और ये बराबर हो जाएगा आपको 3x प्लस 3z, हो गया ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अभी देखिए, अभी इसका मान हमको किसका निकालना था, इसका मान निकालना है 3x प्लस 3z माइनस 2w, और हमको 3x प्लस 3z का वैल्यू आ गया 9w, वहाँ पुटअप कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले 3x प्लस 3z और माइनस 2w, और ये अनुपात इतना, अच्छा इतना अनुपात हमको पूछ रहा है w का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए तो 3x प्लस 3z, इसका मान हम लिख यहाँ से रख दें, 9w लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस 2w अनुपात w, हमको इसका मान निकालना है। अभी देखिए तो 9w में से 2w जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 7w अनुपात w, तो w से w कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 अनुपात 1, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखिए 7 अनुपात 1 कहाँ है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि इस तरह का प्रश्न अगर रहेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, और जो पूछ रहा है हमको उसके फॉर्मेट में लेके आना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 3 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, ये भी कर सकते थे, और यहाँ पर यानी कि ये दोनों अनुपात को हम जोड़ दिए और इसको हम बराबर करके 5 के बराबर कर दिए, या तो हम ये भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पर ये भी कर सकते थे हम कि और क्या रिलेशन हो सकता है, देखिए तो अगर 5 में से 3 घटा देते तो 2 हो जाता, तो यानी कि इस ये अनुपात और ये अनुपात को हम घटा करके इतना का बराबर कर सकते थे, नहीं हो जाएगा जी, देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 को बराबर कर देंगे 2 से, तो यानी कि ये दोनों को घटाते और उसको हम बराबर कर देते, ये भी कर सकते थे। तो और क्या कर सकते हैं, 5 में 3 जाएगा तब 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, अब 5 2 7 में से नहीं है, यानी ये 2 रिलेशन से जो हम आप बना सकते हैं, यहाँ से 2 रिलेशन से हमको इसको ध्यान में रखना था, ठीक है, कि हमको इस फॉर्मेट में कुछ लेकर के आ जाए ताकि हम वहाँ से वैल्यू पुटअप कर सके। तो जब बराबर किए तो यहाँ से हमको आ गया x प्लस जेड का मान आ गया कितना 3w आ गया, ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ से मान आ गया कि x प्लस जेड का मान आ गया 3w, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 3x प्लस 3z चाहिए था, तो 3 से दोनों साइड में गुना कर ही सकते हैं, तो कर दिए, तो 3x प्लस 3z का मान आ गया 9w, और फिर यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा था वहाँ से वैल्यू पुटअप कर दिया 9w, और इसको सॉल्व कर दिए तो 7 अनुपात 1 आ गया। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम, अगले क्लास में इससे हम आगे का प्रश्न करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।